इन पुस्तकों से रूबरू होते हैं। तत्पश्चात जैसी भी बात होगी, जैसा समय होगा, ऐसे भी मैं जो साहस कर रहा हूँ चाचा जी के लिए और उनके सामने काव्य पंक्तियों की कैसे संस्तुति करूँ। अरे आइए तुरंत जुड़ जाते हैं। पहलगाम की घटना का सबको संज्ञान हुआ होगा। पहलगाम की घटना का सबको संज्ञान हुआ होगा। धर्मराज का खून गिरा तब वल्लभ ज्ञान हुआ होगा। धर्मराज का खून गिरा तब वल्लभ ज्ञान हुआ होगा। अरे हिंद के वीर कपूर की को खाली कर दो। अरे हिंद के वीर कपूर की को खाली कर दो। राणा की साठों का सरगम अब सम्मान हुआ होगा। राणा की साठों का सरगम अब सम्मान हुआ होगा। आइए दूसरा मुद्दा, तब बात को करने की कोशिश कर रहा हूँ। उनकी काली करतूतों का पर्दाफाश हुआ होगा। उनकी काली करतूतों का पर्दाफाश हुआ होगा। तलवंडी के नानक को कैसा संताप हुआ होगा। तलवंडी के नानक को कैसा संताप हुआ होगा। गीदड़ भक्ति मत समझो यह भारत की अगराई है। गीदड़ भक्ति मत समझो यह भारत की अगराई है। पर्यटकों की रूहों को कैसा आभास हुआ होगा। पर्यटकों की रूहों को कैसा आभास हुआ होगा। एक मुक्तक और जुड़ते हैं। तत्पश्चात वक्त बहुत बीत रहा है। जैसी आप सबकी अनुमति होगी उसी तरह से रुक रुक कर जो बहता है वह खून नहीं है पानी। रुक रुक कर जो बहता है वह खून नहीं है पानी है। आजाद भगत की बात करो तो वह कैसा दानी होगा। आजाद भगत की बात करो तो वह कैसा दानी होगा। तेरी धरती मेरी, तेरी धरती मेरी धरती, अब कोई नहीं समझौता है। इनकलाब के नारे वाला, इनकलाब के नारे वाला वह कैसा मानी होगा। इनकलाब के नारे वाला वह कैसा मानी होगा। तो बात को चार चार पंक्तियों से मैंने कहने की कोशिश की है। आइए छोटे छोटे छंदों को जल्दी जल्दी आपके सामने रख देते हैं। और कहने की बात केवल एक ही चूक हुई है। समीक्षक जब गृह मंत्री से पूछता है कि ये क्या हो गया, तो गृह मंत्री कहता है इसीलिए यहाँ इकट्ठे हुए। चूक हो गई। अरे चूक हो गई, कैसी चूक हुई? तो उन्होंने स्वयं बताया है कि चूक ऐसी हुई कि ये जो घाटी थी तब खोली जाती थी जून के महीने में, और पहले खोल दी गई इसलिए घटना हो गई। अरे घटना हो गई तो तुम कहाँ से? चूक तो हुई, और उस चूक को देखिए कैसे कैसे हुई। इसी तरह से देश का विकास भी होता रहा। भाई गोपाल जी ने एक रनून दिया है तो मैंने सोचा कि इसे पढ़। इसी तरह से देश का विकास भी होता रहा तो हिंदुओं के देश का तमाशा बन जाएगा। इसी तरह देश का विकास यदि होता रहा तो हिंदुओं के देश का तमाशा बन जाएगा। डूब रही नाव का माझी यदि सोता रहा तो भाइयों के देश का तमाशा बन जाएगा। डूब रही नाव का माझी यदि सोता रहा तो भाइयों के देश का तमाशा बन जाएगा। रग रग दुख रहा भारतीय जुबान का, रग रग दुख रहा भारतीय जुबान का, तो बैरियों के रोज का जनाजा खन जाएगा। तो बैरियों के रोज का जनाजा खन जाएगा। अपना धर्म सब देख रहा सारथी घुमान का, अपना धर्म सब देख रहा सारथी घुमान का, तो सैनिकों के दोस्त का जनाजा हम जाएगा। तो सैनिकों के दोस्त का जनाजा हम जाएगा। ईशु का प्रदर्शन दूसरा देखिए। अपने ही देश का ठिकाना यदि नहीं रहा, दूसरे के देश को भी गाना झेल जाएगा। अपने ही देश का ठिकाना यदि नहीं रहा, दूसरे के देश को भी गाना झेल जाएगा। थोड़ी थोड़ी बातों का हिसाब यदि होता रहा
पूरे पाकिस्तान को जमाना खेल जाएगा। थोड़ी थोड़ी बातों का हिसाब भी अभी होता रहा, पूरे पाकिस्तान को जमाना खेल जाएगा। राणा के बीच का दिखाना अब नहीं रहा, राणा के बीच का दिखाना अब नहीं रहा। उनके ही भाले को बचाना मेल खाएगा, उनके ही भाले को बचाना मेल खाएगा। डोजर की बात का बताना जब होता रहा, डोजर की बात का बताना जब होता रहा। हिंदुओं के छाले को बनाना जेल खाएगा, हिंदुओं के छाले को बनाना जेल खाएगा। डोजर की बात का बताना जब होता रहा, हिंदुओं के छाले का बनाना जेल खाएगा। बूंद बूंद आंसुओं की ढलती कहानी बोले, बूंद बूंद आंसुओं की ढलती कहानी बोले। जंगलों में खून की फुहार कहाँ गई है, बूंद बूंद आंसुओं की ढलती कहानी बोले। जंगलों में खून की फुहार कहाँ गई है। पर्वतों की वादियों की चढ़ती जवानी बोले, बीहड़ों में रूह की फुहार कहाँ गई है। पर्वतों की वादियों में चढ़ती जवानी बोले, बीहड़ों में रूह की फुहार कहाँ गई है। कीचड़ की घाटियों में बढ़ती रूहानी बोले, कीचड़ की घाटियों में बढ़ती रूहानी बोले। गीदड़ों में रूह की फुहार कहाँ गई है, गीदड़ों में रूह की फुहार कहाँ गई है। तड़ तड़ गोलियों की चलती रवानी बोले, तड़ तड़ गोलियों की चलती रवानी बोले। कंदरों में कुहू की फुहार कहाँ गई है। तड़ तड़ गोलियों की चलती रवानी बोले, कंदरों में कुहू की फुहार कहाँ गई है। जल्दी से ही एक बात को और कहना है, क्योंकि लिखा रहता है, गोपाल ने कहा है कि हम हर बात नहीं सुनेंगे, तो नहीं सुनने के लिए थोड़ा सा धैर्य। ये दिव्य साहस है, समय ज़्यादा लग रहा है, पर लिखा है तो इनकलाब के शीर्षक से आइए थोड़ी सी बात करते हैं, फिर जैसा भी समय आगे रहेगा। अपनी तुम तलवार चूम लो हिंदू भले घराने से, अपनी तुम तलवार चूम लो हिंदू भले घराने से। इनकलाब का नारा बोलो भागो नहीं डराने से, अपनी तुम तलवार चूम लो हिंदू भले घराने से। इनकलाब का नारा बोलो भागो नहीं डराने से। आतंकी के टोक कमन से सब रखे रह जाएंगे, बारूदों की ढेरी पर हम अपना गांव बसाएंगे। आतंकी के टोक कमन से सब रखे रह जाएंगे, बारूदों की ढेरी पर हम अपना गांव बसाएंगे। भाग दौड़ की दुनिया वाले कंचे यहाँ न आएंगे, भाग दौड़ की दुनिया वाले कंचे यहाँ न आएंगे। अपनी तुम तलवार चूम लो हिंदू भले घराने से। इनकलाब का नारा बोलो भागो नहीं डराने से। रामकृष्ण की धरती बंदे, रामकृष्ण की धरती बंदे हनुमान ले आएंगे, रामकृष्ण की धरती बंदे हनुमान ले आएंगे। अपनी तुम जलधार घूम, अपनी तुम जलधार घूम लो सिंधु तले कराने से। अपनी तुम जलधार घूम लो सिंधु तले कराने से। अपनी तुम तलवार घूम लो हिंदू भले घराने से। इनकलाब का नारा बोलो भागो नहीं डराने से। धरती अंबर एक हो रहा एक थाल में खाएंगे, परशुराम के बेटे होकर थाल नहीं कटवाएंगे। उंगली एक दिखाए कोई हाथ काट ले जाएंगे, 27 की बात नहीं अब पूरा पाप उड़ाएंगे। 27 की बात नहीं अब पूरा पाप उड़ाएंगे। अपने तुम घर बार तुम, अपने तुम घर बार घूम लो बिंदु बने डराने से। अपने तुम घर बार घूम लो बिंदु बने डराने से। अपने तुम तलवार घूम लो हिंदू बने डराने से।
इनकलाब का नारा बोलो फागुन नहीं डराने से। आतंकी के सभी जकीले रातों रात जलाएंगे। धुआं उठेगा सारे जग में, दुनिया को उठवाएंगे। पीओके की बात नहीं अब बूंद बूंद दर्शाएंगे। आतंकी के आकाओं को राजनीति पढ़वाएंगे। आतंकी के आकाओं को राजनीति पढ़वाएंगे। अपनी कंकड़बार घूम लो हिंदू जले चराने से। अपनी कंकड़बार घूम लो हिंदू जले चराने से। अपनी कंकड़बार घूम लो हिंदू जले चराने से। जय हिंद जय। हम चाहेंगे कि हमारे बीच में जो बची खुची लिस्ट है उसमें हमारे ओम प्रकाश जी पाठक को शायद पीड़ा में है, शोक की जलन है, उनकी भाभी का देहावसान हो गया है। तो हम चाहेंगे उनकी आत्मा को शांति देने के लिए, अगर शांत हैं तो ठीक है। और उन्हीं की अनुमति के अनुसार मैं अपने बीच में आज के अध्यक्ष महोदय माननीय श्री राजगोपाल पाठक, यद्यपि वो भी शोक से संतप्त हैं, फिर भी क्योंकि आज की अध्यक्षता का अधिभार उन्हीं के ऊपर है, मैंने जल्दी इसीलिए कविताओं को पढ़ा कि हमारे बीच के आज के अध्यक्ष हमारे माननीय राजगोपाल जी पाठक, जैसा कि उनकी बात आती है तो कहा जाता है कि एक अच्छे गंभीर कवि के रूप में जाने जाते हैं। अपनी गंभीरता को अंत तक बनाए रखते हैं, सबका सुनते हैं, बड़ी अच्छी टिप्पणी करते हैं धीरे से। ऐसे व्यक्ति को मैं बोल करूँ कि जिंदगी का जब भूखा पुकार देता हूँ, लगता है ऐसे जैसे गुलशन उजाड़ देता हूँ। किस्मत के खाली पन्नों की इस किताब को जब कभी भी खोला तो रोके फाड़ देता हूँ।